अगर आपको सरकार से मिलने वाली सब्सिडी का फायदा उठाना हो, बैंक से एग्रीकल्चर लोन लेना हो, साथ ही एजुकेशन लोन या स्कॉलरशिप लेना हो, तो आपको इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। इनकम सर्टिफिकेट एक ऐसा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसकी जरूरत आपको कई जगहों पर होती है, लेकिन होता क्या है कि इसे ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि ये बनता कैसे है। इस चक्कर में लोग इसे बनवाने के लिए इधर उधर के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन अब आपको इसके लिए कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाने का ऑनलाइन तरीका बताने वाली हूँ, जिसके जरिए आप बिना कहीं जाए अपने घर में बैठकर अपने मोबाइल या कंप्यूटर से खुद ही अपना इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट पोर्टल से इनकम सर्टिफिकेट बनाने का लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप सभी को अपना ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है, ई डिस्ट्रिक्ट स्पेस देना है। अपने स्टेट का जो नाम है वो आपको टाइप करना है। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके स्टेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करते ही आप अपनी स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। इस पोर्टल में आप देखोगे कि कई सारे डॉक्यूमेंट जो आपको सर्टिफिकेट बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर सर्टिफिकेट को खुद से आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रमाण पत्र को खुद से सत्यापित कर सकते हो। तो यहाँ पर किसी भी सर्विस को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को इस पोर्टल पर लॉगिन करने की ज़रूरत होगी। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, कई सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आप सभी को सेकंड ऑप्शन सिटीजन लॉगिन ई साथी वाला जो ऑप्शन है इसको चूज करना है। पोर्टल का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आएगा। तो यहाँ पर अगर आप पहली बार इस पोर्टल पर आ रहे हो तो आप सभी को सबसे पहले एक नया यूजर आईडी क्रिएट करना होगा। इसके लिए आप सभी को नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण का जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कि आप सभी को एक यूनिक यूजर आईडी बनानी है। सबसे पहले तो अपना जो नेम है कुछ नंबर्स को मिक्स करके यहाँ पर आप उसकी उपलब्धता की जांच करोगे तो यहाँ पर अगर अवेलेबल होगी तो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप सभी को अपना नाम फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, अपना जो एड्रेस है दर्ज करना है, अपनी जो कम्युनिकेशन की डिटेल है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिल करना है। इसके बाद आप सभी को रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। रजिस्टर करते ही आपका जो यूजर आईडी है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको सिटीजन लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी को अपनी जो यूजर आईडी अपने क्रिएट की थी वो फिल करना है। जो पासवर्ड आपको मोबाइल फोन पर ओटीपी के जरिए रिसीव हुआ था वो दर्ज करना है। फिर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर आय प्रमाण पत्र साथ ही जाति प्रमाण पत्र भी हम ऑनलाइन प्रोसेस से बना सकते हैं। इसके अलावा अभी प्रोसेस चेंज हो चुका है, केवाईसी करने की जरूरत पड़ती है। तो कैसे करना है केवाईसी वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि हम आय प्रमाण पत्र बनाने वाले हैं तो हमने उसे सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है अब हमें दर्ज करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन एक आएगा जो कि जैसा है वैसा सेम दर्ज करना है। सहमत हूँ, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल फोन पर UIDA की तरफ से एक OTP आएगा। वो OTP यहाँ पर दर्ज करना है। फिर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखोगे कि आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपने देखा कि आज की डेट में आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन करना जरूरी होगा, जिसके जरिए आपका नाम यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाता है। आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप ग्रामीण एरिया से हो या फिर नगरीय से। इसके बाद आप सभी को अपने पिता या फिर पति का जो नेम है यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर ये जो फॉर्म है इसमें आपको हिंदी लैंग्वेज में ही सारी चीज़ें फिल करनी है। माँ का भी नेम यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में दर्ज करना है। माँ का नाम दर्ज करने के बाद आप सभी के सामने ऑप्शन आता है वर्तमान पता को दर्ज करने का। अब यहाँ पर आप सभी को वो एड्रेस दर्ज करना है जहाँ पर आप अभी करंटली रह रहे हो।
तो यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस भर देना है। इसके बाद आपको अपना स्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस भरना है। तो अगर आप इस बॉक्स पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये इस बॉक्स के अंदर कॉपी हो जाता है। ये उन्हीं लोगों के केस में होगा जिनका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, पर जिनका अलग अलग है उनको अलग अलग यहाँ पर भरना होगा। फिर आपको व्यवसाय के सेक्शन में आना है, अपना व्यवसाय भरना है। अगला ऑप्शन मिलता है परिवार का विवरण जोड़ने का, जहाँ पर आप सभी को अपने परिवार में जितने भी मेंबर हैं, अगर राशन कार्ड बना है तो उस पर जितने मेंबर मौजूद हैं आपको यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग नंबर टाइप करना है। नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। जितने मेंबर का नंबर आप यहाँ पर डालोगे तो उनकी डिटेल भरने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो आपको 1 बाय 1 उनका नाम और डिटेल भरनी है। उसके बाद आप सभी को नीचे के तरफ आना है। यहाँ आपसे आपके इनकम के सोर्स के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि आप जॉब करते हो, कृषि करते हो या फिर अपना बिजनेस करते हो। तो जिसमें भी आपकी इनकम होती है वो यहाँ पर फिल करना है। अगर एक अधिक सोर्स से इनकम होती है तो वो दर्ज करना है। इसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो परिवार की कुल वार्षिक आय क्या है ये आपसे पूछा जाएगा। तो ऊपर जो भी आपने फिल किया है उसका कैलकुलेशन यहाँ पर टोटल जोड़ करके फिल कर देना है। और यहाँ पर आप सभी को ये बताना है कि क्या इससे पहले प्रमाण पत्र कोई भी जारी किया गया है। तो अगर नहीं किया गया तो नहीं भर देना है। इसके बाद शुल्क भुगतान कर दिया है वो भी ज़रूरी होगा, तो हाँ लिखना है। फिर राशन कार्ड की संख्या या फिर परिवार आईडी दर्ज करना है। फिर आपको प्रमाण पत्र बनवाने का कारण सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप सभी को कुछ अटैचमेंट करने की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है फ़ोटो का। तो आपको पासपोर्ट साइज को स्कैन करके अटैच करना है। ध्यान रखना है कि फोटो की मैक्सिमम साइज 50 KB होनी चाहिए। आप JPG PNG फॉर्मेट में फोटो को अटैच कर सकते हो। फोटो अपलोड होने के बाद अगला डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र। ये एक सर्टिफिकेट है जिसे आपको खुद से साइन करके अपलोड करने की जरूरत होती है। उस फॉर्म के लिए आपको इस पोर्टल के होम पेज पर आना होगा। नीचे की तरफ आओगे तो नीचे आप देखोगे स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। वहाँ से आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। फिर उसमें मांगी गई जानकारी भरकर इसे अपलोड कर देना है। अगला डॉक्यूमेंट हमें एक आइडेंटिटी प्रूफ देने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर राशन कार्ड का ऑप्शन दिखाया गया है, लेकिन हमें अपना आधार अपलोड करना है। तो इनके लिए अन्य के ऑप्शन पर क्लिक करोगे और आधार को यहाँ मेंशन कर देंगे और फिर आधार को अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको दर्ज करें के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। हमें हमारे द्वारा सारी जानकारी दिख जाएगी। इसके बाद हमें सेवा शुल्क भुगतान करने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर 15 रुपए की फीस का पेमेंट हमें ऑनलाइन करने की ज़रूरत होगी। तो हमें प्रोसीड विथ पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, पर हमारे सामने एक एरर पेज आ चुका है। तो कई बार इस पोर्टल पर लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो अगर आपके सामने ये एरर आए, दोबारा इस पोर्टल पर आपको लॉगिन करना है और यहाँ पर सेवा शुल्क भुगतान वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन ID भी आ चुकी है, लेकिन किसी एरर की वजह से ये स्लिप जनरेट होकर नहीं आई। तो अब हमें सुरक्षित करें के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो स्लिप है वो जनरेट हो चुकी है। आप इसको प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित करके रख सकते हैं। आपकी जो एप्लीकेशन है वो गवर्नमेंट के पास से अप्रूव हो चुकी है। जैसे कि आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा तो आपको SMS के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाता है। बाकी इस पोर्टल पर आकर भी आप अपना स्टेट चेक कर सकते हो। अब आपको बता देती हूँ कि सर्टिफिकेट बनने के बाद आपको उसे कैसे डाउनलोड करना है। तो इसके लिए आपको होम पेज पर आना है, लॉगिन करना है और यहाँ पर निस्तारित आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपने जितने भी डॉक्यूमेंट बनवाए होंगे वो आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, उसे सेलेक्ट कर लेना और फिर एप्लीकेशन नंबर डालकर उसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है वो हमेशा पोर्टल के अंदर सेव रहता है, कभी भी इसको प्रिंट करके आप निकाल सकते हो।
यह जो सर्टिफिकेट है कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो। इस पर डिजिटल साइन होकर के आते हैं, यानी कि किसी भी जन सेवा केंद्र या CSC केंद्र पर जाकर इस पर आपको सिग्नेचर कराने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपना जो इनकम सर्टिफिकेट खुद से ऑनलाइन बना सकते हो। तो दोस्तों, ये था इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करें।